प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री राकेश शर्मा जी, धर्मशाला के महापौर मेयर श्री ओंकार नहरिया जी, सीएम हिमाचल प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री बिशप चक्षुपुरी जी और मैं नारायण ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। अब मैं श्री विशाल नहरिया जी से आग्रह करूँगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों पे आप सभी से बातचीत करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। 19 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के जन लोकप्रिय नेता यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी धर्मशाला पधार रहे हैं और 19 जनवरी को धर्मशाला के लोगों को व धर्मशाला में आने वाले देश और विश्व भर से जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे अगर देखा जाए तो रोपवे जो धर्मशाला की है, जो कि धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज की कनेक्टिविटी को पूरा करती है और लगभग 200 करोड़ रुपए की ज़्यादा लागत से ये रोपवे बन के तैयार हुआ है, जिसका निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों के अंदर पूरा हुआ है। उस रोपवे को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हम सभी को समर्पित करने वाले हैं, विधिवत उसका शुभ आरंभ करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धर्मशाला वासियों की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने धर्मशाला के साथ अपने इस 4 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारा सहयोग दिया है। बहुत बार आपका धर्मशाला को लेकर प्रवास हुआ है। धर्मशाला की चिंतन आपने समय समय पर करते हुए उन चिंतनों का समाधान किया है और बहुत अनेकों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स धर्मशाला के लिए जो है आपने प्रस्तावित भी किए हैं, जो कि आने वाले अप्रैल महीने तक हम लोग उनको धरातल पर पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले रोपवे, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि अब धर्मशाला को सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक डेस्टिनेशन पॉइंट, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे वो पर्यटन का हो, इन सारे विषयों में बनाने वाले हैं। रोपवे 19 तारीख को हम सभी को समर्पित हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर वार मेमोरियल है, उसके साथ में एक वार म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, जिसका शिलान्यास आज से 4 वर्ष पूर्व रखा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों से इसका कार्य प्रगति पर था और आज उस कार्य को भी पूरा करके जो है वार म्यूजियम को हम लोग धर्मशाला की जनता को और आने वाले पर्यटकों को समर्पित करने वाले हैं। इस वार म्यूजियम में हम लोग उन सारी चीज़ों को दर्शाएंगे जो हमारे युद्ध के समय जो हमारे सेना के लोगों ने वहाँ पर चीज़ों का प्रयोग किया है। इसके साथ में कुछ व्हीकल्स होंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स वहाँ पर दिखाएंगे जो कि सेनाओं के युद्ध के समय काम आते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर युद्ध संग्रहालय जो है बनकर तैयार हुआ है, उसका भी विधिवत शुभ आरंभ 19 तारीख को करने वाले हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला में ADB के माध्यम से जो हमारी पार्किंग्स बनी हैं और जो हमारा अगंजर महादेव का टेम्पल था वो बना था, ट्यूलिप गार्डन है, इन सारे विषयों पर भी हम लोग वहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा धर्मशाला में 2 नए भवन, जो कि एक हमारा पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल साइंसेस की बिल्डिंग होगी। इसके साथ में हमारा एक और भवन है, उस भवन का भी यहाँ पर जो है मतलब शिलान्यास रखा जाएगा। लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है हम लोगों को प्रोजेक्ट्स उस दिन मिलने वाले हैं। धौलाधार होटल के साथ में एक पार्किंग बनी थी और वहाँ पर एक हॉल भी बना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उस हॉल का भी और उस बिल्डिंग का भी विधिवत शुभारंभ जो है 19 तारीख को किया जाएगा। लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है उस दिन धर्मशाला को समर्पित होंगे। और आने वाले बहुत छोटे से समय में मार्च और अप्रैल महीने में जब जैसे ही कोविड के कुछ
नियम में हम लोगों को ढील मिलेगी, हमारी व्यवस्था फिर से चलेगी, तो हम लोग एक साथ फिर से धर्मशाला को लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से धर्मशाला को मिलने वाले हैं। 2022 के शुरुआती दौर में भी हम लोगों को 1000 से ज्यादा होने वाले हैं। इन सारे प्रोजेक्ट से धर्मशाला एक नए आयाम जो है वो स्थापित करने वाला है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, और इसके साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार की जो बात हम लोग करते हैं उस विषय में भी हो। इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग आने वाले समय में, बहुत छोटे से समय में, प्रैक्टिकल रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। जो मैंने आपसे चर्चा किया, रोबे के बाद जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग पिछले 11 वर्षों से एक कलंक हमारे धर्मशाला के ऊपर जो है वो लगा था, जिसमें कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है, बहुत बड़ी नाकामी कांग्रेस सरकार की रही है। उन्होंने 1% भी इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित कैंपस धर्मशाला को बनाने का प्रयत्न नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से हम लोगों को वो आशाएं जाग चुकी हैं कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो धर्मशाला का कैंपस है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर हिमाचल प्रदेश के जितने भी विभाग से समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं हम लोगों ने पूरी कर दी हैं, उनका निपटारा कर दिया है और उसकी रिपोर्ट जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंप दी है और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की निर्माण एजेंसी है उसको सौंप दिया है। और उनसे भी हमने ये निवेदन किया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को अपना मैप जितना भी है, आपका मास्टर प्लान बनाकर दें, ताकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का अगला उसके बाद जो स्टेप है, टेंडर प्रोसेस या अदर जो फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करके हम लोग निर्माण कार्य बहुत छोटे से समय के अंदर पूरा करें। और इसमें यह भी निवेदन किया है कि जो आप मास्टर प्लान बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं हम लोग तैयार करने वाले हैं, उन बिल्डिंग्स का डिजाइन जो है हिमाचली संस्कृति को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि हम लोग हिमाचल की संस्कृति को दर्शा सकें। जिला कांगड़ा के धर्मशाला में इकलौती जिला कांगड़ा की स्लेट माइन है। मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि स्लेटों का अधिक से अधिक प्रयोग हम लोग करें। हमारे पुरानी एक व्यवस्था थी, पुराने समय से चलती आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको आज जो एक्सप्लोर करने का एक हमारे पास ट्रैक मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनसे ये भी निवेदन किया है। इसके बाद जो मैं आपसे बता रहा हूं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लगभग एक मात्र प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि 300 करोड़ रुपए के आसपास उसकी लागत होगी। और एडीबी के प्रोजेक्ट के माध्यम से वो प्रोजेक्ट धर्मशाला को मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विशेषकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, उनके विजन का, उनकी सोच का कि आप हिमाचल प्रदेश को आज विश्व स्तर पर ले जाने के लिए और पर्यटन में और बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक तेजी से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें धर्मशाला के लोग आपके विशेषकर आभारी रहेंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में स्थापित होने से धर्मशाला जो है अब एक बार फिर से विश्व के मानचित्र में आएगा। और इस बार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से धर्मशाला को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने से इंटरनेशनल लेवल के कॉन्क्लेव्स, इवेंट्स जो है हमारे धर्मशाला में ऑर्गेनाइज होंगे। विश्व भर से लोग जो है यहाँ पर आएंगे। स्वाभाविक है, जब वो आएंगे तो पर्यटन हमारा बढ़ेगा। जो रोजगार और से लोग जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। और इसके साथ जो स्वरोजगार छोटे उद्यमी लोग हैं, जिन लोगों के होटल्स हैं, ढाबे हैं, इस तरह से जो काम करते हैं, उनका भी व्यापार जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड हैं। ये 3 विषय जो मैंने आपको, रोबे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग धरातल पर उतार रही है जयराम सरकार, ये बहुत बड़ा दो धर्मशाला के लिए तोहफा है। और पहली बार ऐसा हुआ है धर्मशाला के इतिहास में कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने एडवांस सिस्टम में हम लोग धर्मशाला को, एक नई धर्मशाला और आधुनिक धर्मशाला जो है स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ आप पिछले 2 वर्षों के अंदर देखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, उस देन की बदौलत धर्मशाला में बहुत तेजी से काम हुआ है। चाहे स्मार्ट रोड का हो, चाहे हमारे इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ हमारे धर्मशाला की जितनी गलियां हैं, रास्ते हैं, पानी की व्यवस्था। और इसके साथ में सबसे बड़ी आपको बात बताऊंगा, एक सीवरेज की जो टेक्नोलॉजी हम धर्मशाला में आज लागू कर रहे हैं, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लोगों ने बना के तैयार किए हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है। जापान के बाद हम लोग धर्मशाला में ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी एसटीपी बने हैं उसमें ना तो किसी प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार की बिजली का वहां पर प्रयोग होगा। ऑटोमेटिकली हमारा सारे सीवरेज का फिल्ट्रेशन होगा, पानी प्योरीफायर होकर बाहर आएगा। और हमने ये भी कहा है कि उस पानी का भी हम दुरुपयोग ना करेंगे,
उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उस पानी को जो हम लोग अपनी सड़कें साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, उस चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, गाड़ियां धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और तो छोड़िए, इसके अलावा हमने ये भी तय किया है कि उस वेस्ट पानी से हम लोग वहां पर एक तालाब तैयार करेंगे विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, और उन तालाबों में मछलियों का उत्पादन भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारा विषय जो है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि धर्मशाला एक आधुनिक धर्मशाला स्थापित हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 वर्षों के अंदर हमने धर्मशाला के अंदर काम करके दिखाए हैं। तो मैं इसके लिए धर्मशाला के सभी आम जनमानस को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जब से जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है, तब से जन लाभकारी योजनाएं जो है ऐसी तरह से हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। धर्मशाला का विकास हम लोग कर रहे हैं। इतनी सी बात आप सभी के बीच में मुझे कहनी थी। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। धर्मशाला बस स्टैंड की जो एफसी क्लियरेंस है उसको तकरीबन 6-7 साल होने को आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एफसी क्लियरेंस के लिए कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल ठीक बात आपने प्रश्न पूछा है। जो धर्मशाला का बस स्टैंड है, लगभग 3 वर्षों से मामला इसका लंबित पड़ा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से अब धर्मशाला की एफसीए जो है, हमारी बस स्टैंड धर्मशाला की जो एफसी है, वो दोनों फेस मैनर्स में क्लियर हो चुकी है। वो हम लोगों को वहां से बिल्कुल सैंक्शन होकर आ चुकी है। उसका टेंडर ऑलरेडी अवार्डेड है, और अभी बहुत जल्दी मैंने एक मीटिंग जो है इस संदर्भ में बुलाई है। उस मीटिंग को हम लोग करने के बाद इसका भी शुभारंभ वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एफसी क्लियरेंस है उसको कितना टाइम? देखिए, एफसीए क्लियरेंस के लिए एक प्रोसीजर है। हम लोग जब एफसीए का केस जो है नोडल एजेंसी के माध्यम से अपलोड करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसीजरली वो फाइल जो है डिफरेंट जगह पे जाती है। देहरादून जाएगी, शिमला जाएगी। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का ये भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि एफसीए की क्लियरेंस अब हम लोगों को देहरादून नहीं, शिमला में भी व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है। और बहुत छोटे से समय में हम लगभग 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में इस एफसीए क्लियरेंस को करवा के लाएंगे, और उसके बाद उस जो फॉरेस्ट की भूमि है उस पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर सकेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद।